पता है दोस्तों, जो मेहनत करके आगे बढ़ता है ना, उसे मेहनत की हर परिस्थितियों से वो गुजरा होता है, उसे कदर होती। तो वो बहुत डाउन टू अर्थ होता है, उसके अंदर बिल्कुल घमंड 0% होता है। उसने सारी चीज़ें फेस करी होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसे कोई चीज़ विरासत में नहीं मिली होती। उसने एक एक तिनका तिनका जोड़ के बनाया होता है। हाँ, फिर जब वो ऊपर उठता है ना, तो उसे पता रहता है कि भाई अगर यहाँ से गिरे तो फिर दोबारा उठना मुश्किल, दोबारा संभलना मुश्किल हो जाएगा। इस चीज़ को मैं क्यों कह रही हूँ, इस चीज़ को मैं इसलिए कह रही हूँ, हम सभी मिडिल क्लास से हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम मेहनत से ऊपर जाएंगे ना, एक मेहनत बिल्कुल जी जान लगा के अपनी मेहनत से एक जॉब सिक्योर करेंगे ना, तो हमें कदर होगी। हम दूसरे एस्पिरेंट्स को भी समझ पाएंगे या कोरिलेट कर पाएंगे, तो हमें उस चीज़ की कदर होगी। और मान लो वहाँ से अगर कोई अगर रिवर्स गियर लगाना पड़ जाए या कोई ऐसी चीज़ हो, तो दोबारा उठना पॉसिबल नहीं होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने कहीं से कुछ पढ़ा था, कुछ मेरे ये खुद के थॉट्स हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज मैं आपके बहुत सारे डाउट्स लूँगी एंड बाकी एक प्रॉपर डिटेल्ड स्ट्रेटेजी DSSB की मैं टेलीग्राम उस पर शाम को एक डेडिकेटेड वीडियो में, ब्लॉग में नहीं, आपको शेयर करूँगी। ओके, अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में पढ़ने बैठ गई हूँ। अभी मैं वोकैब पढ़ रही हूँ। आज मैं वोकैब में वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ रही हूँ, ठीक है। और कुछ थोड़े थोड़े डाउट्स मैं लेना स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैंने लिखा है, किसी सुबह ही मेरे को एक कमेंट मिला कि आपको नींद नहीं आता है क्या, आप रात में कैसे पढ़ लेते हो, फिर दिन में आपको नींद नहीं आता क्या। तो देखिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दिन में बच्चा बहुत मगौन करके रखता है, मतलब बिल्कुल भी, मान लीजिए वो 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम सोता है, ठीक है। अब 1 से 1.5 घंटे में क्या ही पढ़ लूँगी, और दिन में इतना ज़्यादा काम होता है कि मैं थक चुकी होती हूँ टोटली। तो उस 1 से 1.5 घंटे में मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, मुझे पता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, रात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पहले मैंने नहीं पढ़ना चाहा, बट मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए नींद मुझे भी आता है। मैं भी, आपको व्लॉग्स में दिखता होगा, टायर्डनेस दिखती होगी फेस पे, कभी बाल कोम नहीं करने का मन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ठीक है, मुझे लगता है मैं अभी कर लूँगी तो हो जाएगा, बाद में तो पॉसिबल नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, सभी इंसान हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है मुझे बेशक, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, किसी ने मेरे से पूछा था, मैम नॉन टीचिंग DSSB पोस्ट के लिए क्या कुछ हेल्प। देखिए, आप सभी को पता है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, सब कॉमन चीज़ें हैं, ये सभी एग्जाम में आनी है। फॉर एग्जाम्पल, नॉन टीचिंग होगा, उसमें CDP नहीं आएगा, आपको पता है, ठीक है। जो टीचिंग है होगा उसमें आएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों से कर सकते हैं। एक मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं 5 सालों से वेट कर रही थी UP सुपर टेट का, अब नहीं आया तो मुझे ना चाहते हुए भी DSSB पे शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि अब मैं कब तक बैठी रहूँगी, कब तक ऐसे परेशान होती रहूँगी। इस वजह से एक साथ सेम सिलेबस वालों को टारगेट कर सकते हैं, जैसे चंडीगढ़ PRT जो जा सकते हैं, वहाँ BPSC जो जा सकते हैं, मैं नहीं जा सकती चंडीगढ़ में, और BPSC, ठीक है, DSSB, KVS, सुपर टेट, इन सब का सिलेबस सेम है, कुछ भी अंतर है नहीं। बस चंडीगढ़ वाले में उसमें क्या कहते हैं, पंजाबी आनी है 10 मार्क्स की, और यहाँ सुपर टेट में संस्कृत आनी है। DSSB में ऐसा कुछ नहीं है, संस्कृत नहीं आनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। और रही बात एक RO के एग्ज़ाम की, तो मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें हिंदी, जनरल हिंदी आती है, आप आराम से हिंदी में 50 स्कोर कर सकते हैं, जिन्होंने दिया हो, दोबारा उन्हें देना है उनका। और एक जो जनरल पेपर आता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता। अब उसको पढ़ने की क्या आवश्यकता, जैसे अभी आप GS प्रिपेयर कर रहे हो, GS इन सभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब उसमें देखिए, जैसे आप सामान्य विज्ञान भी है, आप घटना चक्र या लूसेंट, आपके पास लूसेंट है, उससे कवर कर सकते हैं। भारत का इतिहास है, वो भी आप कवर कर सकते हैं 9 से 12 NCERT से, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन है, वो स्पेक्ट्रम से आप कवर कर सकते हैं। राजतंत्र है या अर्थव्यवस्था संस्कृति लक्ष्मीकांत से, या फिर घटना चक्र से 9 से 12 NCERT से कवर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आप कवर कर सकते हैं, वो आप इसमें भी कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा उस एग्ज़ाम को भी लेके चल सकते हैं। और किसी ने में से एक और
कमेंट किया था कि मैम DSSB क्या पक्का आएगी। देखिए TGT PGT है, पक्का तो पक्का का क्या मतलब है, इन द सेंस कि देखिए TGT PGT आई है, टीचर्स एम विद राकेश सर को आप जानते होंगे, चैनल पे देखना, उन्होंने भी बोला 3-4 महीने, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आएगी तो है ही है ना भाई, अभी आई नहीं है तो आएगी, 22 में ही आनी थी, इधर नहीं आई, आएगी तो है ही है। और फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे से जिनने भी पूछा, या मैं अपने आप से ही क्वेश्चन करती हूँ, अगर कल एग्जाम करवा ले कोई 15 दिन में करवा ले तो क्या मैं क्लियर कर पाऊंगी? अभी मैं नहीं, मेरा आंसर होगा नो, अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई, मैं नहीं कर पाऊंगी। या सुपर टेट अभी 15 दिन में एग्जाम देने को बुला लिया, जब मैं कर पाऊंगी बहुत अच्छे नंबर, वही 95 96 97 ऐसे आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आप तैयारी पहले से आपको करनी होती। ठीक है, एक और क्वेश्चन आई गेस लेना है मुझे कि कॉमन एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले लूँगी फटाक से आपका कि मैथ्स में मेरे से पूछा था कि मैथ्स कहाँ से कवर करें। तो देखिए, मैथ्स के लिए आप पहले फ्री यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कैसे क्या किया है, मैं अभी करेंटली सिंपल इंटरेस्ट कर रही हूँ। सिंपल इंटरेस्ट 60 मैराथन आदित्य रंजन सर का बैच से है। ठीक है, फ्री है सभी के लिए यूट्यूब पे, तो 3.5 घंटे की वीडियो, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं। नंबर सिस्टम आदित्य रंजन सर, और एवरेज मैंने राकेश यादव सर से किया है, रेशियो प्रोपोर्शन गगन प्रताप सर से किया है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब आदित्य रंजन सर के बाद से मैंने किया है। एक 1.5 घंटे की वीडियो है, इसी से किया। जब ये हो जाएगा फिर मैं बुक रिकमेंड करूँ, मतलब बुक से पढ़ना के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक चैप्टर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाऊंगी। ऐसा नहीं है मान लो मैं 50 क्वेश्चन लगाऊं, मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, मैं कॉमर्स के स्टूडेंट, जो नहीं आएगा मुझे, मान लो मैंने 50 क्वेश्चन लगाए, 40 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन किसी और से पूछूंगी, मान ली मेरे हस्बैंड की मैथ अच्छी, उनसे पूछूंगी, भाई से पूछ लिया, किसी को पूछ लिया। इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं मैथ्स को। ठीक है, ये मैंने आई होप थोड़े बहुत जितने भी क्वेश्चंस मुझे समझ में आए उनका मैंने आंसर आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, तो कॉमन एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लगभग एग्जाम्स को, क्योंकि एक ही एग्जाम के भरोसे नहीं बैठ सकते। ठीक है, और अगर आप दिल्ली में हैं तो नॉन टीचिंग पोस्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। ओके, अभी नाइट का टाइम हो रहा था, तो नाइट का टाइम जैसे कि मैं अपना रूटीन बताऊं तो दिन में क्या होता है, जैसे मान लो 9:30 तक हस्बैंड चले जाते हैं, फिर उसके बाद मैं शिवा का, उसको ब्रेकफास्ट कराना, उसको नहलाना धुलाना, ये सारी चीज़ें करती हूँ। फिर 11 बज जाते हैं, फिर थोड़ा सा मैं इसे वॉइस ओवर कर देती हूँ, 1 घंटा, 12 बज जाते हैं। फिर 12 बजे फिर क्या होता है, फिर मान लो उसका ब्रेकफास्ट हो चुका होता है तो फिर पढ़ने बैठती हूँ, 1 बज गया, 1:30 बज गया। ठीक, फिर लंच किया। अब लंच करने के बाद फिर बाकी के काम, जैसे घर के सारे काम तो अभी पेंडिंग ही है, वो तो मैंने बताया नहीं, फिर सारे घर के काम की आफ्टरनून में, ऐसे करते करते 4, साढ़े 4, 5 बज गया। फिर शिवा को सुलाया 1-1.5 घंटे, तब मैं सो गई, है ना। फिर उठ के फिर इवनिंग के काम स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। ये वाली चीज़ें होती हैं, इस वजह से टाइम पता नहीं चलता है। अगर आप देख रहे हो ना, तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि टाइम नहीं बचता है पूरे दिन, अगर आप टारगेट करते हो। अभी मैं 3 से 4 घंटे ही पढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है नहीं हो पा रहा है चीज़ों को, है ना। तो चीज़ों को इसी तरह मैं लेके चलती हूँ। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट।